इस खबरनामे में साइक्लिस्ट स्वालेहा जहूर का हदफ है ओलंपिक में जाना और पुंछ की प्रसन्नजीत कौर ने यूपीएससी एग्जाम में हासिल की 11वीं रैंक। ये है गांदरबल की उभरती हुई साइक्लिस्ट स्वालेहा जहूर। ये आरपी स्कूल नागबल में 10वीं जमात की तालिबा हैं। इनका ख्वाब इंटरनेशनल साइक्लिस्ट बनना, वकील बनना और ओलंपिक में शिरकत करना है। बचपन से ही इनका साइकिलिंग के तईं शौक पैदा हो गया था। ये सुबह जल्दी उठ जाती हैं और प्रैक्टिस करने चली जाती हैं। फिर स्कूल से आकर अगर इन्हें वक्त मिलता है तो ये शाम को भी प्रैक्टिस के लिए निकल जाती हैं। एक तो इंसान को अपने तक रखना है कि मतलब प्रैक्टिस, और इंसान को बस अपने घर वालों का साथ होना चाहिए। जैसे कि मेरे घर वालों का पूरा ट्रस्ट है मुझ पे और मुझे बहुत ही ज़्यादा साथ देते हैं अपने घर वाले, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं ओलंपिक्स तक पहुंच जाऊंगी। तो कितना सपोर्ट मिलता है आपको? मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है अपने पेरेंट्स का, स्पेशली माय डैड एंड मम। मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है जी। और हमारी साइकिलिंग एसोसिएशन भी है जो हमें मतलब कश्मीर के बच्चों को मतलब बाहर नेशनल, स्टेट, इंटरनेशनल ओलंपिक्स वगैरह वगैरह खिलवाती है। तो मैं मतलब स्पोर्ट्स काउंसिल कश्मीर का भी बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और साइकिलिंग एसोसिएशन भी, और स्कूल का हमारा ये है कि स्कूल का भी हमें सपोर्ट मिलता है स्पोर्ट्स में। इन्होंने बचपन में अपने भाई को देखकर साइकिल चलाना शुरू किया था। शुरुआत में ये कई बार गिरी, इन्हें चोट भी लगी, लेकिन इनके बुलंद हौसले और सख्त मेहनत ने मुश्किल मंजिल को आसान बना दिया। इन्होंने साइकिलिंग के मुख्तलिफ इवेंट्स में हिस्सा लिया। पहले जिला लेवल, फिर स्टेट लेवल पर इन्होंने साइकिलिंग के मुख्तलिफ इवेंट्स में हिस्सा लिया और उनमें ये पहले और दूसरे मकाम पर रहीं। अब ये नेशनल लेवल के लिए तैयारी कर रही हैं। तो वहाँ पे जब मैंने स्वालेहा से बात की, उनसे मिली, जो भी मेरे स्पोर्ट्स में वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, तो इसका जो मुझे इंटरेस्ट लगा वो मुझे लगा साइकिलिंग में, और इसका बहुत ज़्यादा। इसने जब मैंने इससे बात की, इसने मुझे बोला कि मैंने इससे पहले स्टेट भी खेला है, डिस्ट्रिक्ट भी खेला, इंशाल्लाह अभी वो नेशनल के लिए प्रिपेयर हो रही है, और मैंने भी इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इवन कि उसको टीचर्स भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जो वहाँ पे टीचर्स हैं वो भी इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अभी तो जब, जैसे मैंने आपको बोला, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट भी खेला, स्टेट भी खेला, इवन कि अभी ये तो नेशनल में भी जाएगी, उसके बाद ये इंशाल्लाह ओलंपिक में जाएगी, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ये प्रिपरेशन कर रही है। ये खुद से भी, सेल्फ से भी जाती है रेसिंग के लिए कहीं पे भी, तो वो एक अच्छी चीज़ है कि इसको खुद की मोटिवेशन है। इवन कि इसके पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं उस चीज़ के लिए। स्वालेहा जहूर खुराक में प्रोटीन और फल वगैरह लेती हैं। स्वालेहा अपने वालिदैन के ताउन के बाइस ही आज इस मकाम तक पहुंच पाई हैं। ये खेल और तालीम के दरमियान बैलेंस बनाकर चल रही हैं। जब कभी स्वालेहा आलस करती हैं तो इनके वालिद इन्हें प्रैक्टिस जारी रखने के लिए कहते हैं। इनके वालिद कहते हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगी तो तुम हार जाओगी। इसमें मतलब साइकिल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान को जब तक अपना साइकिल नहीं होगा तो इंसान दूसरे पे डिपेंड रहता है। एक चीज़ है इस साइकिल में, मैंने एक चीज़ देखा, इंसान बस अपने आप पे डिपेंड है, क्योंकि इसमें अपने टांगों का काम है। इंसान दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता, इंडिपेंडेंट रहता है। क्या चीज़ें होनी चाहिए साइकिल में? साइकिल में सबसे पहले आपको साइकिलिंग के टिप्स होने चाहिए। साइकिलिंग एज अ प्रोफेशनल मतलब आपको हेलमेट होना चाहिए, गॉगल्स होने चाहिए, ट्रैक सूट एक्स्ट्रा, लाइक जैसे कि जर्सीज होते हैं, वैसे वैसे आपको चीज़ें होने चाहिए जो कि आपको फुल सेफ रखते हैं ड्यूरिंग साइकिल्स। जैसे कि मतलब इंसान जब इन चीज़ों में घुसता है तो इंसान को हर कोई चीज़ बैलेंस करना पड़ता है। अगर इंसान साइकिलिंग में जा रहा है, मुझे अपना एक किस्म का टाइम टेबल बनाना है, मुझे किस दौरान साइकिलिंग करनी है, किस दौरान पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगर मैं साइकिलिंग की तरह जाऊँगी तो मतलब फिर मैं स्टडीज़ की तरह नहीं जा सकती। अगर स्टडीज़ की तरह तो मेरा यहाँ से साइकिलिंग, तो इसीलिए दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। स्वालेहा हर रोज 10 से 12 किलोमीटर और इतवार के रोज 20 से 26 किलोमीटर साइकिल चलाकर प्रैक्टिस करती हैं। स्वालेहा जहूर अपनी कामयाबी के लिए वालिदैन के साथ साथ ऊपर वाले की भी शुक्रगुजार हैं। इन्होंने वादी की दीगर लड़कियों को अपना पैगाम देते हुए कहा कि वो साइकिलिंग करें या दीगर खेल खेलें। साइकिलिंग में काफी स्कोप है और साइकिलिंग करने से जिस्मानी और ज़हनी सेहत अच्छी बनी रहती है।
जम्मू के सरहदी पुंछ जिले की प्रसन्नजीत कौर ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विस एग्जाम में मुल्क में 11वीं रैंक हासिल कर साबित कर दिया कि हालात चाहे कैसे भी हों, अगर मंजिल पर नजर हो तो कोई भी टारगेट हासिल किया जा सकता है। प्रसन्नजीत के लिए यूपीएससी का सफर आसान नहीं रहा होगा। पुंछ में कई दिनों तक माहौल ऐसा रहता है कि इंटरनेट कनेक्शन तक मुहैया नहीं रहता। वहां से निकलकर प्रसन्नजीत कौर ने अपनी नई मंजिल तलाशी है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक तो मैं इतने समय बाद अपने घर आई और इतना अच्छा वेलकम हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है और साथ ही साथ मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस भी आ रहा है कि अब मुझे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना है, क्योंकि जो भी एस्पिरेशंस उनकी मेरे प्रति हैं, उसको मुझे पूरी ज़िम्मेदारी से निभाना है। मेरा बैकग्राउंड ही मुझे सबसे बड़ी इंस्पिरेशन देगा, क्योंकि पुंछ के जैसे ही बहुत सी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हमारी कंट्री में हो, तो शायद मैं उन प्रॉब्लम से ज़्यादा वाकिफ़ हूँ एज़ कम्पेयर टू एनीवन हु इज़ रिसाइडिंग इन दिल्ली और इन एनी अदर सिटी। तो उन एरियाज़ के ऊपर फोकस होगा जो प्रॉब्लम्स मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट में देखी हैं, और मेरा ये फोकस रहेगा कि ये प्रॉब्लम मेरे टेन्योर में तो किसी को ना हो। कई उम्मीदवार बरसों तक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसके बाद भी उनकी कामयाबी की कोई गारंटी नहीं होती है। वहीं कुछ अपनी पहली ही कोशिश में कामयाब होकर नया रिकॉर्ड बना देते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की प्रसन्नजीत कौर ने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी एग्जाम पास कर लिया। इन्होंने आईएएस बनने के लिए बहुत मेहनत की, हर खुशी कुर्बान कर दी और सिर्फ अपने गोल पर फोकस किया। प्रसन्नजीत लास्ट 6 ईयर से मेरे साथ कंटिन्यूअस टच में है। तो सबसे पहले जब ये फर्स्ट ईयर कॉलेज में आई थी, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो इसकी हम बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपको पता है, ओटर स्कर्ट से भी आते हैं। तो जब मैंने इसका चेक किया पेपर, तो इसकी प्रेजेंटेशन वंडरफुल थी। अदरवाइज़ क्लास में उतना ज़्यादा बोलती तो नहीं थी, बट प्रेजेंटेशन इतनी वंडरफुल थी कि मैं मजबूर हो गई कि कहीं से इसको नंबर, मतलब 100 आउट ऑफ 100, और मैं इसको देखना चाहती। जो मुझे सबसे जो यूनिक चीज़ इसमें लगी, इसने कभी प्रेशर नहीं लिया, और उसकी हम क्योंकि ऑब्जर्व भी करते हैं, हम साइकोलॉजी भी की बच्चे की देखते हैं। मुझे इसमें एक फैक्टर ये लगा कि जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी हमारे कॉलेज में अच्छे बच्चे हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको एक सोसाइटल प्रेशर है, और इसने अपने आप को एक्सपोज नहीं किया था कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। अगर इसने अपने आप को एक्सपोज किया होता कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, तो 100% सोसाइटल प्रेशर था कि इसने दिया, इसका क्यों नहीं हुआ। यूपीएससी एग्जाम 2022 में 11वीं रैंक हासिल कर प्रसन्नजीत कौर ने अपने कुनबे और जिले का नाम रोशन कर दिया। इनके वालिद निर्मल सिंह हेल्थ डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट हैं। प्रसन्नजीत का ये ख्वाब था कि वो आईएएस ऑफिसर बने। इसके लिए इन्होंने शुरू से ही पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई की। हर जमात में अव्वल आती रहीं। ग्रेजुएशन में इन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी में दूसरा मकाम हासिल किया। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम में 34वां मकाम हासिल किया और आईएएस में 11वीं रैंक हासिल की। मैं ये समझता हूँ कि आज का दिन खाली डिग्री कॉलेज पुंछ के लिए तो बड़ी खुशी का मौका है, और पूरी पुंछ के अवाम और जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान के लिए ये बड़ी खुशी का मौका है कि इस पीर पंजाल के खित्ते से एक बेटी जो एक हम्बल बैकग्राउंड से थी, जिसने विदाउट कोचिंग किए इतना बड़ा मकाम हासिल किया, और हम कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सारे स्टेक होल्डर की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं। ये कॉलेज के दिनों से ही ये बच्ची बड़ी फोकस्ड, डेडिकेटेड और डिटरमिन्ड थी, और अपनी पढ़ाई को लेके, अपने एम को लेके, अपने टारगेट को लेके हमेशा बड़ी सिंसियर रहती थी। और कभी भी इसने जो कई कॉलेज के एग्ज़ाम हुआ करते थे उसमें भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और कॉलेज में रहते हुए भी ये कॉलेज का जो ग्रेजुएशन में भी ये अमंग टॉपर रही। उसके बाद इसने जम्मू यूनिवर्सिटी से अपना पीजी किया केमिस्ट्री में, वहाँ पे भी ये टॉपर रही। प्रसन्नजीत कौर ने कोई कोचिंग नहीं की, बस घर पर ही रहकर तैयारी की। इंटरनेट, लाइब्रेरी और खुद की जानिब से खरीदी किताबों से पढ़ी। एमएससी तक पढ़ाई की और पहली कोशिश में जेकेएएस का इम्तिहान पास किया। अब पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी का एग्जाम भी पास कर लिया। प्रसन्नजीत कौर की ये कामयाबी इसलिए भी बड़ी है
क्योंकि एक मिडिल क्लास कुनबे की जनरल कैटेगरी की लड़की अपनी काबिलियत से इतने ऊंचे मकाम पर पहुंची है।